तो है हेलो बच्चों। देखो बेटा, हम लोग जो टॉपिक आज करेंगे, इस टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन बाय सफेरिकल लेंस। जो सफेरिकल लेंस है वो दिखने में इस तरह से होता है जैसे आपको दिख रहे हैं। जैसे इस लेंस को हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस, इसे हम कहते हैं कनकेव लेंस। अब लेंस तो बहुत सारे हैं, है ना। लेंस जैसे आपको ये कनकेव, कन्वेक्स, तो इसमें भी फर्दर टाइप्स आती हैं, प्लेनो, कॉनकेव, इस तरह से। तो बहुत टाइप्स तो बहुत सारी हैं। आपके सिलेबस में सिंपल वाले दो लेंस हैं। इस लेंस को हम नाम देते हैं कन्वेक्स लेंस, और इस लेंस को हम नाम देते हैं कनकेव लेंस। अब यहाँ पे ना कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो डायग्राम थोड़ी अलग तरह की है, और थोड़ा-सा नाम को लेके भी बच्चों को कन्फ्यूजन आती है। जैसे देखो मैं बताता हूँ, जैसे इस लेंस को हमने बोला कॉन्वेक्स लेंस, और इसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। इस लेंस को बस यहीं से कन्फ्यूजन आ जाती है। इस लेंस को हम कहते हैं कॉनकेव लेंस, और ये डाइवर्जिंग है। अब उल्टा है, वहां पे मिरर में कनकेव को कन्वर्जिंग बोलते थे, कन्वेक्स को डाइवर्जिंग बोलते थे। यहाँ पे उल्टा है, बस यहीं से कंफ्यूजन आनी शुरू हो जाती है बच्चों में। कनकेव को हम बोलते हैं यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस। अब लेंस की डिटेल में बताऊंगा, उससे पहले आप इसकी डायग्राम देख लीजिए। कन्वर्जिंग क्यों है, डाइवर्जिंग क्यों है। देखो, रेज जब पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एक पॉइंट पे चली जाती हैं। दे फॉल ऑन वन पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन, इसलिए इसका नाम है कन्वर्जिंग। कनकेव को डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जब पैरेलल रेज आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं, अलग, है ना। यानी वर्चुअल बनाएंगे, यानी ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो मीट तो होएगी नहीं। तो ये बनाएगा वर्चुअल इमेज, और ये बनाएगा रियल इमेज। तो जो हमारा कन्वेक्स लेंस है ये रियल इमेज बनाता है, और जो हमारा कॉनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस, ये बनाता है वर्चुअल। क्योंकि रेज तो एक्चुअली में डाइवर्ज हो गई, तो हम उसको पीछे ले जाके मीट करते हैं, तो हमें इमेज दिखती है। तो नाम के कारण और मिरर और लेंस में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। तो इस कंफ्यूजन को आप ध्यान से देखेंगे तो आप दूर कर पाएंगे, ध्यान से समझेंगे तो आप बड़े आराम से इनको याद रख पाएंगे। अब जैसे हमने मिरर के बीच में पढ़ा था कि ये पोल होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इसी तरह से लेंस में भी है। तो हम लेंस की बात कर लेते हैं। लो जी देखो, तो हम दोनों लेंस का कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे कॉन्वेक्स लेंस, फिर हम नीचे बनाएंगे कॉनकेव लेंस। अब हमने मिरर पढ़ा हुआ है तो हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है इसको समझना, क्योंकि डेफिनेशंस कुछ हद तक मैचिंग आती हैं, कुछ हद तक जो डेफिनेशंस हैं वो मैचिंग है। अब देखो इनमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, तो टर्म्स तो सेम ही है। मतलब आप एक बार देख लीजिए दोबारा। देखो, ये है हमारा, इस शेप को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस सेंटर से मोटा और साइड से, एजेस से पतला होता है। अगर हम कॉनकेव लेंस को देखें, डाइवर्जिंग लेंस को, तो ये ऐसे है, ये इस तरह से, सेंटर से पतला और कॉर्नर से थिक, कॉर्नर से मोटा। यहाँ पे उल्टा है। देखो जी, जैसे हमने मिरर में पढ़ा था कि जो मिरर का सेंटर होता है, मिरर के सेंटर को पोल कहते हैं, ऐसे ही लेंस का भी सेंटर होता है। ये रहा सेंटर, ये रहा इस लेंस का सेंटर। तो इस सेंटर को ओ कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, है ना। अगर मैं ऐसे ऐसे डॉटेड लगा दूं ना, सेंटर लोकेट करने के लिए ऐसे डॉट 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 लगा देते हैं, तो ये जो मैंने मोटा सा बनाया है ये ऑप्टिकल सेंटर है। ये इस तरह से ना सेंटर लाइन, जब भी आप लेंस बनाएंगे ना तो ऐसे सेंटर लाइन जरूर लगा लें, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे पोल नहीं कहते, यहाँ पे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। नाउ सी, अगर मैं इसके सर्कल बनाऊं तो कितने सर्कल बन सकते हैं बेटा, ये बताओ। बताओ, इस बार अगर मैं इसके सर्कल बनाऊं, जैसे मिरर में मैंने बोला कि इसका सर्कल बना दो, तो एक सर्कल बनता था। यहाँ पे बेटा कितने सर्कल बन सकते हैं? देखो कितने सर्कल बन सकते हैं, टेल मी हाउ मेनी सर्कल्स यू आर गोइंग टू गेट अगर मैं इसका हॉलो स्फीयर बनाऊं। देखो आपके सामने है,
कितने सर्कल बन टू सकते हैं? 2। टू यानी कि अगर कोई लाइन ऐसे बीच में से पास होके जा रही है तो ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। याद रखना यहाँ पे C को 2F कहते हैं, ठीक है। C इज नोन बाय द नेम ऑफ 2F। C1 होगा तो 2F1, C2 होगा तो 2F2 भी कहते हैं। C1 है ना तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ रेड कलर से कि भाई हम इसको 2F1 कहते हैं, आपकी बुक में ऐसे मिलेगा। और इसको क्या कह सकते हैं फिर बेटा? अगर ये 2F1 है तो इसको क्या बोलेंगे? बोलो 2F2। ठीक है ना, 2 है तो 2। टू अब आप देखिए, ये ऑप्टिकल सेंटर है, दो हॉलोस्फीयर बन सकते हैं, यानी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए। तो अब फोकस भी कितनी होगी? ऑप्टिकल सेंटर और सी का जो मिड पॉइंट है उसे फोकस कहते हैं, तो ये हो गया फोकस 1। इसी तरह से यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फोकस 2। ऐसे यहाँ पे होगा, मैं यहाँ पे सर्कल नहीं बनाऊंगा, आप अंडरस्टूड है, आप खुद ही समझ जाओ। मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक लाइन लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए, जिससे आप बड़े आराम से समझ पाएंगे। तो इसका भी C1 होगा, इसका भी C2 होगा, इसका भी मिड पॉइंट F1 बोला जाएगा और इसे क्या बोला जाएगा? F2। तो मोटा मोटा अगर हम समझे तो पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर बन गया ठीक है। और इसमें दो फोकस होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। अब ये दो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो हमारा कन्वेक्स लेंस है या कनकेव लेंस है, ये दो स्फेरिकल सरफेसेस को जोड़ के बनता है, दो स्फेरिकल सरफेसेस को जोड़ के बनता है, ठीक है। दो ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल ग्लासेस को जोड़ के बनता है ये। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये भी गोल है, ये भी गोल है, तो दो दो गोल सर्कल बन जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है तो इसको आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो आप ध्यान में इसे रख पाओगे। देखो फिर से, जो हमारा कन्वेक्स लेंस है इसकी पहचान क्या है? कि जब आप इसे पकड़ोगे तो सेंटर से मोटा लगेगा, साइडों से ये पतला लगेगा। इसी तरह से ये वाला, अब जो जैसे कुछ बच्चों को चश्मे लगे हैं, अगर वो अपना चश्मा खोल के देखें, सेंटर से पकड़ के देखें, तो सेंटर से अगर पतला लग रहा है ना, तो आपको कनकेव वाला चश्मा लगा है, कनकेव लेंस। यानी जो लोग हर टाइम चश्मा पहन के रखते हैं, हर टाइम जैसे पढ़ने के मतलब हर टाइम जैसे स्टूडेंट्स पहन के रखते हैं ना हर टाइम, तो जो उनका चश्मा है वो कनकेव होगा। देखो पकड़ के देखो अपना चश्मा, अगर लगा हुआ है तो, है ना, चश्मा पकड़ के देखो, सेंटर से पतला लगेगा, मतलब धीरे आप अपनी फिंगर्स रखो दोनों वहां पे सेंटर पर, अपना चश्मा पकड़ के देखो, तो सेंटर से और धीरे धीरे नीचे की तरफ आओ पकड़े हुए, तो सेंटर से पतला फील होगा, साइड से मोटा होगा, ये कनकेव है। अगर आपके पापा या मम्मी पढ़ने के टाइम पे चश्मा यूज करते हैं ना, सिर्फ पढ़ने के टाइम पे या न्यूज़पेपर पढ़ने के टाइम पे, उनका चश्मा पकड़ के देखना, तो वो सेंटर से मोटा लगेगा। तो ये तो मैं एक आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ जिससे आप उसे जज कर पाए, जब आपको मौका लगे आप अपने चश्मे को देख सकते हो पकड़ के उस तरह से, ठीक है। तो ये है आपकी कन्वेक्स लेंस के बारे में जनरल सी डिस्कशन, कि इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दो फोकस होंगे, एक को F1 और एक को F2 बोलेंगे। आपके लेफ्ट वाले को 1 1 कहते हैं और राइट साइड को, ऑप्टिकल से राइट वाले को हम राइट राइट कहते हैं ना, इस F2 2 2 के नाम से जानते हैं। तो आपको ये कनकेव और कन्वेक्स का जनरल सा आपको पता चल गया, जो हमने ऑलरेडी मिरर में बेटा पढ़ा हुआ है। और 2F, C को 2F भी कह देते हैं, तो C1 को 2F बोल देंगे, C2 को 2F2 बोल देंगे। चलो इसे नोट कर लो। चलो अब आगे चलते हैं अब देखो, अब जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम्स। अब बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम। अब यहाँ पे 3 रूल्स हैं और रूल्स कॉमन है, मैंने ना दोनों लेंस के एक साथ ही दिखा दिए। तो जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम इन केस ऑफ मिरर, रे डायग्राम सॉरी इन केस ऑफ लेंस, रूल टू ड्रॉ रे डायग्राम्स इन केस ऑफ लेंस। और ये रूल फॉलो करना है, अगर ये रूल फॉलो नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी और कोई भी रे डायग्राम सही नहीं बनेगी। तो ये रूल नंबर 1 फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, रूल नंबर 2 फॉर कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, रूल नंबर 3
फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। तो पहले कन्वेक्स लेंस दिखाया है, बाद में कनकेव दिखाया है। अब मैंने ये इकट्ठा क्यों दिखा दिया, क्योंकि हम मिरर ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। तो जब हम मिरर पढ़ के आए हैं ना, तो हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो रूल नंबर 1 आप बड़े आराम से जज कर सकते हो। अगर कोई रे पैरेलल आ रही है, इफ अ रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ये से प्रिंसिपल एक्सिस ही कहते हैं। If a ray coming parallel to principal axis after refraction will pass through F2, ठीक है, कहाँ से जाएगी F2, यहाँ पे F1, मतलब रूल सेम है। A ray coming parallel to principal axis after refraction will appear to pass from focus, मतलब F1। तो ये याद रखना, यहाँ पे F1, यहाँ पे F2 रूल प्ले हो रहा है कि इस यहाँ पे जो फोकस यूज हो रहा है वो F2 यूज हो रहा है, यहाँ पे F1 इमेजिनरी हो रहा है, और यहाँ पे F2 भी कभी कभी रूल के हिसाब से। अब रूल नंबर 2, अगर कोई रे F1 से आएगी, जैसे पैरेलल आ रही थी तो फोकस से चल जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल चल जाएगी। अगर कोई रे लग रहा है फोकस पे आएगी, लग रहा है फोकस पे आएगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे चल जाएगी, पैरेलल। तो रूल देखो कितने आसान है, रूल वही है जो हमने पढ़े हुए हैं। रूल नंबर 2, अगर कोई रे CO पे आएगी ऑप्टिकल सेंटर पे, तो बिल्कुल सीधी चल जाएगी, या ऐसे आए या ऐसे आए, बिल्कुल सीधी चल जाएगी। तो ये रूल भी ऐसा ही था वहां पे भी, अगर कोई रे C पे आ रही है तो सीधा जा रही है। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे आएगी तो विदाउट बेंडिंग बिल्कुल सीधा चली जाएगी। तो अब एक बार फिर से सुन लीजिए रूल, और ये रूल अगर आपको ड्रॉ कर याद नहीं होंगे तो आप रे डायग्राम लेंस की नहीं बना पाएंगे, इवन मिरर की भी नहीं बनेगी। तो रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम, हम 3 रूल्स को फॉलो करेंगे। रूल नंबर 1, प्रभजोत बोलो देख के क्या है रूल नंबर 1। इफ अ रे, प्रभजोत प्लीज स्पीक अप, इफ अ रे coming parallel to principal axis after refraction pass through focus, that is F2। यहाँ पे भी तो यही है, if a ray coming parallel after diversion after refraction passes through focus, है ना, फोकस चेंज हो गया बस, यहाँ पे F2 यहाँ पे F1। रूल नंबर 2, if a ray comes from focus after refraction goes parallel, यहाँ पे भी यही है, इफ अ रे इज कमिंग ऑन फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, इफ अ रे कमिंग ऑन ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर विल गो स्ट्रेट विदाउट बैंडिंग, तो यहाँ पे भी ऐसा ही था। तो ये थे हमारे रूल, इसे ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ करके डन बोलिए। तो देखो बच्चों, हमने रूल समझ लिया, और रूल बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने मिरर में पढ़ा था। बस फर्क क्या है कि मिरर में लाइट टकरा के वापस आती है, रिफ्लेक्शन, बाउंस बैक। यहाँ पे बाउंस बैक नहीं है, यहाँ पे मीडियम के अंदर चली जाती है, मीडियम के अंदर से निकल जाती है, और इस तरीके से ये हो पाता है। तो मीडियम के अंदर से निकल गई, बैंड हो गई। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान से देखो, जब आप रे डायग्राम बनाओगे तो एक ना बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे। क्या है वो कॉमन मिस्टेक, देखो मैं बताता हूँ। बच्चे क्या करेंगे, और अपने नंबर कटवा लेते हैं वहां पे। बच्चे क्या करते हैं, ये पहले तो सेंटर लाइन लगानी भूल जाते हैं। जब भी आप रे डायग्राम बनाएं, ये सेंटर लाइन जरूर लगाएं। उसके बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाएं, और रे को ना सेंटर तक लेके आना है। जैसे आप कोई रे लेके आ रहे हो, तो रे को पूरा सेंटर तक लेके आओ, फिर बेंडिंग करनी है ऐसे। नहीं तो कई बच्चे पता कैसे करते, देखो कई बच्चे ऐसे करते हैं, रे ले आए ऐसे बैंड कर देते हैं, कुछ बच्चे रे यहाँ पे ले आए ऐसे बैंड कर देते हैं। तो ये दोनों केसेस गलत हैं, आपके नंबर कट जाएंगे। आप देखो ध्यान से, है ना, इसमें तो उतना क्लियरली नहीं दिख रहा, इस डायग्राम में ज्यादा क्लियर दिख रहा है। देखो रे कहाँ तक आ रही है, सेंटर तक आ रही है ना, उसके बाद बैंड हो रही है ना, यानी ऐसे। तो आपने हमेशा ये सेंटर लाइन ऐसे लगा लेनी है, डॉटेड डॉटेड। और जब भी रे डायग्राम बनाएंगे तो आप उसे सेंटर तक लेके आएंगे। अगर आपने अपनी कॉपी में ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ये सही नहीं माना जाएगा, आपके नंबर गए। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, सेंटर तक आ रही है, सेंटर तक आ रही है, सेंटर तक आ रही है, यहाँ पे तो बेंडिंग ही नहीं हो रही, तो सीधा ही जा रही है। सो आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। तो जब भी आप कन्वेक्स मिरर अपना सॉरी लेंस या कनकेव लेंस की रे डायग्राम्स बनाएंगे,
तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि अगर रे डायग्राम ऐसी है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और डायरेक्शंस का ध्यान रखना है, डायरेक्शंस देनी बहुत जरूरी है। अगर आपने डायरेक्शंस नहीं दी तो ये गलत हो जाएगा, और ये वाला तरीका गलत तरीका है। इस तरीके से आपने नहीं करना, इस तरीके में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नो मार्क्स इन दिस तरीका, दिस इज रॉन्ग वे ऑफ रिप्रेजेंट शो है ना, रिप्रेजेंटिंग। और समझते हैं और आगे। तो ये चीज हमें समझ में आ गई, हमारी क्या गलती हो सकती है ये भी समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। जब हम आगे चलेंगे तो अब हमारा जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू कन्वेक्स लेंस। अब आप देखिए जरा ध्यान से। मैं यहाँ पे कुछ अंडरलाइन करता हूँ। नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय, मतलब जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस फॉर वेरियस पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप देखो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखे जा सकते हैं, ये ऑलरेडी आपको पता है पहले भी, हम इसको एक बार आपको दोबारा बता रहे हैं ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखे जा सकते हैं। नंबर 1, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का सिंबल आपको ध्यान में होगा। नंबर 2 कहाँ रखा जा सकता है, बियॉन्ड C1, है ना, C1 बोलिए, या क्या बोल सकते हैं 2F1। नंबर 3, एट 2F1 or you can say C1. Number 4, between F1 and 2F1. Number 5, at focus. And number 6, between optical center and F1. तो अब आप देखो जैसे कनकेव मिरर में पढ़ा था ना कि उसमें 6 पोजीशंस बनती हैं, वैसे ही कन्वेक्स लेंस में भी 6 पोजीशंस बनती हैं। तो आज मैं ये सारी पोजीशंस ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि मैंने मिरर में आपको सिखाया था। आज मैं 1 या 2 ही ड्रॉ करूंगा और आपको होमवर्क में दूंगा, बाकी 4 आप खुद होमवर्क में करेंगे और मुझे उसकी इमेजेस भेजेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे when object is at infinity। ठीक है, तो जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमने ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, तो जो हमारी इमेज बनती है वो बनती है एट f2, है ना। ये तो हमें याद रखना है, देखो ये पूरा टेबल हमें याद रखना है बिल्कुल। जो कन्वेक्स लेंस है ना ये कनकेव मिरर की तरह है, देखो सारा रियल इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड, सिर्फ एक लास्ट वाला केस वर्चुअल है। तो माइंड में यही होएगा कि जो कनकेव है वो कन्वेक्स लेंस जो है कनकेव मिरर वाली पोजीशंस के बेस पे आप बता सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, फर्क है, वहां पे बाउंसिंग बैक है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन है। तो 1 और 2 ही रे डायग्राम मैं सिखाऊंगा, उसके बाद बाकी 4 आपको होमवर्क में मिलेंगी। देखो जी ये थोड़ी सी डायग्राम मोटी बन गई है ना, इरेज कर देते हैं, अच्छी नहीं लग रही देखने में। तो ये मैंने कौन सा लेंस बनाया बच्चों, कौन सा लेंस बनाया? कन्वेक्स लेंस। अच्छा, और ये वाली लाइन क्यों ड्रॉ करनी है, क्यों ड्रॉ करनी है? ताकि हमारी रे सही जगह से बैंड हो। इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट कहते हैं? ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर। ये है हमारा C1, ये E1 है हमारा F1, और ये F1 है हमारा F2, और ये है हमारा C2। C2 तो हम F1 को क्या कहते हैं, C1 को हम और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम C1 को? 2F1 हम 2F1, और C2 को क्या कहते हैं? हम 2F2 यस। तो ये चीज आ गई ना आपको समझ में। अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा, इन्फिनिटी पे। कहाँ रखा है? इंफिनिटी। इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे रखा है तो ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाना ही नहीं है। तो जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो ना तो बस इन्फिनिटी शो कर दो और रेज को पैरेलल लेके आओ। जैसा मैंने बताया था जब भी इन्फिनिटी वाला केस हो ना, डोंट शो ऑब्जेक्ट, बस ऐसे शो कर दो। अब रूल नंबर 1 लग गया कि अगर कोई रे पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाएगी बेटा, फोकस। कौन सा फोकस होगा, ये रहा फोकस, ये, और डायरेक्शन देंगे। फिर रूल नंबर 2 की यहाँ जरूरत ही नहीं है कि इन्फिनिटी वाले केस में तो सेम 2 बार रूल रिपीट कर दो कि अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो सेंटर्स तक लेके आओ यहाँ, उसके बाद रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस। तो ये रहा F2 और ये बनेगी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, रियल क्योंकि एक्चुअल कटिंग आ रही है। तो यहाँ पे जो हमारी इमेज बनेगी
वो बनेगी रियल एंड And इन्वर्टेड, और बहुत ही छोटी, वेरी वेरी स्मॉल, इसे कहते हैं डिमिनिश्ड। or डिमिनिश्ड, point size. हाँ पॉइंट साइज बोल दो या डिमिनिश्ड बोल दो, ठीक है, बहुत छोटी, पॉइंट साइज बहुत छोटी। चलो इसे ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ करके डन बोलिए। देखो बेटा हमने केस 1 ड्रॉ कर लिया। अब मैं ये सारे केस तो ड्रॉ नहीं करने वाला, क्योंकि अब ये सारे आपसे इजीली हो जाएंगे। अब मैं एक लास्ट केस डिस्कस करूंगा, बाकी 4 होमवर्क रहेंगे, और आप ट्राई कीजिए बिल्कुल जैसे हमने मिरर में किया था वैसे ही है, बस यहाँ पे रिफ्रैक्शन दिखाना है, बाउंस बैक नहीं दिखाना, ये ध्यान रखना। तो अब हम करेंगे बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर में हो तो कहाँ बनेगी, ऑन सेम साइड ऑफ इमेज, और बहुत बड़ी इमेज बनती है और वर्चुअल इरेक्ट बनती है। तो देखो सिर्फ यही वाला केस है जहां वर्चुअल बनेगी, अदरवाइज रियल 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 इन्वर्टेड ये बनने वाली है। तो लो जी इसको बनाते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन, उसको थोड़ा मैं साफ अच्छे से लिख दूं। हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है इस बार U, तो ये हमने रखा है बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, और V क्या आएगा, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तो हमारे माइंड में है ही। तो लो जी, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसकी हाइट h1 मान लेते हैं, है ना। अब रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1, इफ अ रे, बोलो बेटा रूल नंबर 1, इफ अ रे, अच्छा हमेशा ये वाला रूल लगाना है सिर से, Com- इफ अ रे कमिंग पैरेलल Coming टू द parallel प्रिंसिपल to एक्सिस principal axis after आफ्टर refraction will go through रिफ्रैक्शन विल गो थ्रू फोकस, है ना, F. F2। ये हो गया रूल नंबर 1। अब आप लगाइए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है ये वाला कि अगर कोई रे ओ से जाएगी तो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, यही कहता है ना कि जाएगी तो बिल्कुल स्ट्रेट चल जाएगी। अब देखो अब ये रे कहीं पे मिल रही Yes, sir. है ना, ये मिलेगी नहीं कहीं पे ये रे। तो अगर ये रे कहीं पे No, मिलेगी sir. नहीं Parallel. तो बहुत प्रॉब्लम है, अगर ये रे कहीं नहीं मिल रही, है ना। मैं यहाँ पे 1 मिनट इसको दोबारा से कर देता हूँ, थोड़ा मुझे टेढ़ी लग रही है रे डायग्राम, F2 एंड C2, और ये रे रेड से ही दिखा देता हूँ, ये रे ऐसे जाएगी, है ना, थोड़ी टेढ़ी हो गई है, यू कैन यूज स्केल। अब ये कहीं नहीं मिल रही तो आप इसे पीछे को एक्सटेंड कर लीजिए। तो जब आप इसे पीछे को एक्सटेंड करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखें कि रे सीधी लगे, सीधी, टेढ़ी नहीं लगनी चाहिए, जैसे ये मेरी वाली रे टेढ़ी लग रही है ना, क्योंकि मैं तो बिना स्केल के ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी शायद ठीक आ गई। तो इस तरह से, तो ये कहीं नहीं मिल रही, फिर इसको ले जाओ पीछे, ऐसे एक्सटेंड कर दो। तो जब आप ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये इस पॉइंट पे कहीं मिल रही है, और इसे आप यहाँ पे ड्रॉ करो। तो आप देखो ऑब्जेक्ट से बड़ी है ना ये इमेज, इसे हम बोल देंगे H2, ऑब्जेक्ट से बड़ी है ना, तो ये बनी हमारी Yes, sir. वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्या बन गई, ये बनी हमारी Virtual and erect. वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। कहाँ पे बनी, सेम साइड ऑफ Side of ऑब्जेक्ट, object. ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, तो अब आप इसे नोट कर लो। तो आज हम इतना ही करेंगे। अब आपका होमवर्क है कि हमारे पास टोटल 6 पोजीशंस बनती हैं, तो 6 में से हमने नंबर 1 एंड नंबर 6 कर ली हैं, बाकी आप करेंगे, है ना। बाकी आपसे बड़े आराम से हो जाएगी, मैंने मुश्किल वाली एक करवा दी, एक आसान वाली करवा दी, बाकी सारी आपसे हो जाएंगी। और मुझे आज शाम तक आप इन सब की इमेजेस ड्रॉ कर करके मुझे भेजेंगे। तो बस आज हम इतना ही करेंगे, अब आप प्रैक्टिस कीजिए खूब।